सभी लोग आप लोग के लिए क्लास 10th का VVI क्वेश्चन आप लोग को लेकर आए हैं, जो आप लोग के एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इनको कैसे बनाते हैं आइए बोर्ड पर समझते हैं, आइए बोर्ड पर समझते हैं। 18 फरवरी को एग्जाम में तुम लोग को छपेगा, पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा दोस्तों। सवाल क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिनका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। तो इनको कैसे बनाते हैं आइए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। बाबू लोग सभी लोग समझो, देखो क्या दिया, 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर बराबर डी। मैथ का टीचर है, मान ले कि वो मेरे ही है। क्या मान ले कि वो मेरी है। फरवरी का महीना चल रहा है, आप लोग ये समझ ही जाए होंगे, बाबू लोग समझ गए होंगे। मान लो कि वो मेरी है, तो ये क्या मान लिए, वो माना कि वो प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो गया। अब इसको सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है, 11वां पद या वा का मतलब 11वां का मतलब एन का मान 11 और एन का मान कितना दिया है 38 पहला में, और दूसरा में दिया है वाह। जहां वाह दिखाई दे तुम लोग को तो उसको क्या बोलते हैं एन 16 एन बराबर 73 दिया है। क्या दिया है 73 दिया है मेरे भाई। तो इसको सभी लोग ध्यान से देखिए। अब हम समीकरण हल कर देखिए बनाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब इस पर मान पुट करेंगे। ए एन का मान कितना दिया है 38, तो यहाँ 38 रख देंगे बराबर ए का मान हम लोग को कुछ दिया है मेरे भाई, ए का मान हम लोग को नहीं दिया है, तो ए का मान ए रह देंगे प्लस एन का मान 11 माइनस 1 गुणा डी 38 बराबर ए प्लस 10 कोई छटेगा गुणा का तो 10 डी। ये क्या हो गया, अब इसको समीकरण देखिए सारे लोग, यहाँ तक आप लोग तो समझ गए मेरे भाई। अभी इसको हल करते हैं सेम यही पैटर्न से। फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी 1 गुणा डी। ए एन का मान कितना दिया है मेरे भाई 73 बराबर ए का मान कुछ नहीं दिया, वो माने हैं हम लोग, और एन का मान दिया है 16 माइनस 1 गुणा डी है 73 बराबर ए प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 डी। ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण को हल कर देंगे मेरे भाई। यहाँ तक समझ गए, तो अब समीकरण को हल कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या दिया है मेरे भाई, देखो 73 बराबर ए प्लस 15 डी, और समीकरण 1 क्या है 38 बराबर ए प्लस 10 डी। अब घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, जो नीचे प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस प्लस ए से ए खत्म हो गया। अब इसमें से घटाएंगे, हासिल लेंगे 13 में से 8 घटेगा 5, ये कितना बचा 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचा बराबर 15 में से 10 घटेगा 5 डी। अब डी बराबर कितना आ गया 35 बटा
5 यानी 7 बार में। तो D का मान 7 आ गया। अब इसी को समीकरण 1 में रख देंगे, जैसे यहाँ बना देते हैं। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है? an बराबर a प्लस 38 बराबर a प्लस 10d। उसके बाद यहाँ 38 बराबर a प्लस 10 गुणा 7। D का मान हम लोग को कितना निकाले हैं? 7 निकाले हैं। तो यहाँ D के जगह 7 धर देंगे। तो 38 बराबर a प्लस 10 7 70। अब अंक को अंक के साथ लाओ, ये प्लस है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। -70 बराबर a। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 32। a का मान कितना आ गया? माइनस में 32। a का मान हम लोग को आ गया, यहाँ पर लिखते हैं a का मान -32 और d का मान 7 आ गया मेरे भाई। क्या इतना तक समझ गए? उसके बाद अब निकालना है 31वां पद। अब देखिए इसमें बोला है 31वां पद निकालना है, तो अब तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब an का फार्मूला लगाकर यहाँ an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो a का मान कितना निकाले हैं? -32 प्लस n का मान कितना दिया है? 31 दिया है। वह पद जहाँ लिखा मिल जाए तो वो n का मान होता है। तो 31 माइनस 1 गुणे d का मान 7 है। तो -32 प्लस घटाएंगे 30 बचेगा, 30 में 7 से गुणा करेंगे तो -32 प्लस 21 यानी 210। तो 210 में से -32 को घटा देंगे। 10 में से 2 घटेगा 8, 10 में से 3 घटेगा 7, 1 यानी 178। इसका आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 178 आ गया। क्या आप लोग को ये सवाल समझ में आया?